जी मैं तो किसी का भी इस्तकबाल नहीं करूँगा। आजमाए को आजमाने वाला जो ऊपरले दर्जे का अहमक और बेवकूफ़ है वो शख्स। हम नवाज शरीफ का इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि उसने इस मुल्क को माशी इस्तेहकाम दिया। उसको वोट देने के लिए जाहिल कौम तैयार है सारी। वो तो लंदन से रोजगार के लिए आते। हमें वही 56 वाला पेट्रोल चाहिए, वही 56 वाला हुक्मरान चाहिए। नवाज शरीफ को हम कब्रिस्तान में भी ना जाए, जनाजा भी उसका हम ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में और यहाँ पर आवाम से मैं जानूँगी कि अगर नवाज शरीफ अपने वतन वापस आते हैं और उसी दिन इमरान खान को भी जेल से रिहा किया जाता है तो वो किसका इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। जिस तरह हम लोग पुख्तनख्वा से आते हैं रोज़गार के लिए इस्लामाबाद में, वो तो लंदन से रोज़गार के लिए आते। हम बखुशी इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान को हम सपोर्ट भी करते और इस्तकबाल भी करेंगे। नवाज शरीफ को हम कब्रिस्तान में भी ना जाए, जनाजा भी उसका हम ना पड़े। हम लोगों का उसने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा नवाज शरीफ ने गर्क किया। ये लुहार का बच्चा इसने हमारे पुख्तनख्वा का आटा बन किया था। हमारे बुजुर्ग ऐसे कतार में खड़े होते थे। क्यों पुख्तनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नहीं है हिस्सा। आप बताएं, जब पुख्तनख्वा पाकिस्तान बिजली हमारे इस्तेमाल कर रहे पूरा पंजाब, ये तो फजल हक साहब को अल्लाह जन्नतों में जगह दे। फजल हक साहब ने देखा अटक पे आटे के ट्रक खड़े थे, उसने बोला क्यों खड़े? कहते जी पंजाब वाले आटा नहीं दे रहे। जैसे फजल हक साहब अपने पोस्ट पे पहुंचे उसी वक्त जो है ना तुरबेला डैम का बिजली पंजाब पे बंद कर दिया था। तो फिर तक आटा स्टार्ट हो। इस तरह हमें लीडर चाहिए। इमरान खान का मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका के जैसे सरजमीन में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, ये हमारा ईमान है। इमरान खान हमें भूख से भी मार दिया, उसने जो एक कलमा पढ़े अंग्रेज़ों के बीच में, वो हमारे लिए काफ़ी है। हम नवाज शरीफ का इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि उसने इस मुल्क को माशी इस्तेहकाम दिया था। इस मुल्क की मैशत बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। 56 रुपये हमें पेट्रोल मिल रहा था। असद उमर और इमरान खान चीख कर आवाम को बता रहे थे कि पेट्रोल जो है मैं आपको इक़्तिदार में आके 35 रुपये का दूंगा। किधर गए वो 35 रुपये का पेट्रोल? हमें वही 56 वाला पेट्रोल चाहिए, वही 56 वाला हुक्मरान चाहिए। तो 350 उनके गलत माशी पॉलिसियों की वजह से 350 हुआ। अगर वो इक़्तिदार में ना लाते, अगर वो गैर कानूनी तरीक़ों से और RTS बिठा के इक़्तिदार में ना आते तो ये पेट्रोल आज हमें 45-50 रुपये का मिलता। उन्होंने IMF से जितने भी माहिदे किए, उन्होंने तारीख के जितने कर्जे पाकिस्तान ने 70 साल में लिए थे, इमरान खान ने 3 साल इक़्तिदार में तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे इमरान खान ने लिए। इस मुल्क को ज़्यादा कर्जे लिया IMF से और मुल्क को मकरूज़ बना के चला गया। नवाज शरीफ, मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की तारीख में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के जो माशी माहिरीन है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के 3 साल हुकूमत इमरान खान के दौर हुकूमत में जितने कर्जे लिए गए उतने कर्जे पाकिस्तान के 70 साल में जितने हुक्मरान आए उन्होंने लिए। मतलब उनका 50-100% ज़्यादा कर्जे इमरान खान ने लिए। तो ज़ाहिर मुल्क को डबोना ही था, तो डूबने की तरफ जा रहे हैं। तो हम नवाज शरीफ का इस्तेमाल करेंगे। हम उस हुक्मरान का इस्तेमाल करेंगे जो अवामी ताकत के बलबूते पे आए। RTS को बिठा के आने वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे, किस मुँह से इनका इस्तेमाल करें? किसका करें? जिन्होंने 30 साल की उसको लोग सारे अब ये कहते हैं जी शेर। उसको वोट देने के लिए जाहिल कौम तैयार है सारी। तो आप उनको तो न लाए ना, अच्छे नेक लोगों को लाए जो जिनको दुनिया जेन्युइन कहती और अच्छा कहती, उनके मुतल्लिक कहें। लोगों से क्या मतलब है? नेक मतलब ये कि जो जिसमें जज्बा इस मुल्क को सर्व करने का। मैं कहता हूँ आप हैं तो आप आ जाएं, हम आपको वोट दे देंगे। ये क्या बात हुई? मतलब है जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, कि बुनियाद पे हमने इस मुल्क को बदलने के लिए अब हमें अपने फैसले और अपने दिमागों को कूल करके फैसला करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रही हैं? बस ये बात है टोटल। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखिए, एक बंदे को रिपीटेडली, एक बंदे को आप जानते हैं कि वो नंबर 2 बंदा है और ख़राब बंदा है और चोर है और उचक है, और ये कौम जाहिल कौम, ये पंजाबी ख़ास तौर से पंजाब सारा उसी को लाया ना, चोर को। और पंजाबी आज भी लाहौर में कन्वेंशन इनके हो रहे हैं और मैडम जो आई हुई है उसकी बरकत, वो पैसे दौलत सारा उसने दारा खोल दिया। सारा समंदर का जो लूटा हुआ पैसा वो लोगों को कह रही आओ ये बिरयानी भी खाओ, ये भी करो और वो भी करो, और वो शेर आ रहा है इस मुल्क को बचाने के लिए। अब बताएं, ये कौम जाहिल नहीं है ये सारी? इसको कोई अक्लमंद कौम कहेगा? देखिए बेटे, बात ये नहीं है, बात ये है कि उर्दू में वो फारसी में मेरा ख्याल है कि आजमूद दलील अक्लमंदी नीस्त।
आजमाए को आजमाने वाला जो परले दर्जे का अहमक और बेवकूफ़ है वो शख्स। ये फारसी की ज़रुल मिसल है, उर्दू में मुझे नहीं याद कि है या नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि इनको सोचना चाहिए ना सारी कौम को, कूल माइंडेड होके कि भाई ये देखें शरअ जो है ज़ाहिर को देखती है। मेरी बात समझ रहे हैं? शरअ ज़ाहिर का मतलब क्या है कि अगर मैंने ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, मैं एक चपड़ासी या मैं अखबार बेचता हूँ तो ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, कैसे बनाई है, उसके बाद वो फैसला देने कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ। ऐसे तो नहीं है लोग करते हाँ नहीं जी ठीक है, वो खाता था, वो बनाता भी था तो खाता भी था, ये कोई बात है करने की? लोगों को माजी भूल जाता है, उसका जो खाता और बनाता था और जिसने थोड़ा सा बनाया, ये कौम भूल जाती है 10 दिन पहले की बात को। ऐसे था कि उसका जो होती वज़ीर था उसने ये बनाया था M1 जो हमारा ये इस्लामाबाद से पेशावर तक, उसमें उसने करोड़ों रुपए की करप्शन की और उसको जेल में 6 साल की सज़ा हुई। एक नहीं कहता कि भाई खाता और खिला, तो वो तो करप्शन उसने की है। उसका जो वज़ीर मवासलात था होती मशहूर बंदा है। तो मेरा मतलब ये है कि इनको ये सोच समझ के इस वक्त फैसला करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क रुल जाएगा, सिविल वार हो जाएगी, ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा और इसको बचाने वाला ना खुदा होगा ना रसूल होगा कोई। क्यों कि हमारे अमाल की हमें सज़ा मिलेगी। ये कानून कुदरत और कानून फितरत है कि जैसे इंसान करता है वो वैसे बढ़ता है। यहाँ जो मैंने किया मुझे यहाँ भी मिलेगी और वहाँ भी मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमें ज़रा सोच समझ के और यूनानी मसली एक बड़ा अच्छा डिसीजन करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क का दहारा और इस मुल्क की तकदीर बदली हो। जी मैं तो किसी का भी इस्तकबाल नहीं करूँ। वजह यह है कि दोनों ने मतलब ऐसा जिस तरह फैसिलिटेट नहीं किया, तो उसमें यही है कि फिर मैं तो किसी का नहीं करूँगा। पावर का देख लें, बिजली के बिल देख लें, आपकी बाकी देख लें, सैलरीज देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, कोई भी चीज़ इस तरह नहीं चल रही है। इमरान खान ओवरऑल तो ठीक थे, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें प्रॉमिस की हैं वो चीज़ें डिलीवर नहीं की। जी नाज़रीन, तो आपने आवाम की राय जानी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।